जब भी आप बैठकर उठते हैं तो क्या आपके घुटनों से भी कटकट की आवाज आती है? क्या थोड़ा ज्यादा चल लेने पर आपकी टांगों में खिंचाव और दर्द शुरू हो जाता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पैरों में ताकत ही नहीं बची? और रात को बिस्तर पर लेटते ही पूरा शरीर दर्द से भर जाता है? अगर हाँ, तो आज जो बात आप सुनने वाले हैं वो दवा नहीं बल्कि सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि कैल्शियम की गोली खा लेने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी या घुटनों पर तेल मल लेने से दर्द चला जाएगा। लेकिन असल में हम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। आपके जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी से कम और आपकी टाइमिंग की गलती से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर एक घड़ी पर चलता है और आपकी हड्डियों को सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और रात को कुछ और चाहिए। अगर आप सुबह वाली चीज रात को देंगे तो वो दवा नहीं, जहर का काम करेगी। इसलिए आज कोई नुस्खा नहीं, बल्कि आपकी बॉडी की घड़ी को समझना जरूरी है। जरा एक सूखी लकड़ी की कल्पना कीजिए। जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो तुरंत टूट जाती है क्योंकि उसमें नमी नहीं बची होती। अब अपने शरीर के बारे में सोचिए। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर एक हरी टहनी की तरह लचीला, नरम और मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का रस सूखने लगता है, लुब्रिकेशन कम होने लगता है। एड़ियों का दर्द, घुटनों की कटकट, कमर की जकड़न ये बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की चेतावनी है कि वो अंदर से सूख रहा है। लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम दवाई ढूंढते हैं, तेल ढूंढते हैं, मलहम ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सूखी लकड़ी पर ऊपर से तेल लगाने से वो हरी नहीं होती, उसे जड़ों से पानी देना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर को भी अंदर से नमी और चिकनाई की जरूरत है। सोचिए, आपके घर की गाड़ी में अगर आप गलत तेल डाल दे या पेट्रोल की जगह पानी डाल दे तो इंजन सीज हो जाएगा। आप ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि आपको मशीन की समझ है, लेकिन अपने शरीर के साथ आप यही गलती रोज करते हैं। हमारा शरीर 24 घंटे चलने वाली एक फैक्ट्री है। सुबह इसे इग्निशन चाहिए, दोपहर में मेंटेनेंस, शाम को लुब्रिकेशन और रात को रिपेयरिंग। लेकिन ज्यादातर लोग रिपेयरिंग वाला खाना सुबह खा लेते हैं और एनर्जी वाला खाना रात को। और यही सबसे बड़ी गलती है जो धीरे धीरे जोड़ों को खराब करती है। सुबह जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं तो आपका शरीर फास्टिंग मोड में होता है। आपके जोड़ कई घंटों से हिले नहीं होते, इसलिए उनमें जकड़न आ जाती है। जोड़ों के बीच का सेनोवियल फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है और इसी वजह से उठते समय दर्द और कटकट की आवाज आती है। इस समय आपकी हड्डियों को कैल्शियम नहीं बल्कि ग्रीस की जरूरत होती है, चिकनाई की जरूरत होती है। और इसके लिए कुदरत ने हमें एक अद्भुत तोहफा दिया है, अखरोट। लेकिन अखरोट खाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप डिब्बे से निकालकर सूखा अखरोट चबा लेते हैं तो फायदा कम मिलेगा, क्योंकि सूखा अखरोट गर्म और भारी होता है। आपको रात को सोने से पहले 2 अखरोट की गिरी एक कटोरी पानी में भिगो देनी है। चाहे तो स्वाद के लिए 4 किशमिश भी डाल सकते हैं। रात भर भीगने से अखरोट की गर्मी निकल जाती है, उसमें मौजूद एंटीन्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और वो पचने योग्य बन जाता है। सुबह दांत साफ करने के बाद इन भीगे हुए अखरोटों को खूब चबा चबाकर खाना है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है, जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करता है। ये नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है और जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। जब आप नियमित रूप से सुबह भीगा अखरोट खाते हैं तो धीरे धीरे घुटनों, कोहनियों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में चिकनाई बढ़ने लगती है। कटकट की आवाज कम होने लगती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी की मशीन को सही तेल मिलने लगा है। यही सुबह का असली काम है, जोड़ों को ग्रीस देना, ताकि दिन भर की गतिविधि बिना दर्द और जकड़न के हो सके। सुबह आपने अपने जोड़ों को ग्रीस दे दी,
लेकिन केवल चिकनाई से ही शरीर का ढांचा मजबूत नहीं होता। जैसे किसी बिल्डिंग में सिर्फ दीवारों पर तेल लगा देने से वो खड़ी नहीं रह सकती, उसे मजबूत सीमेंट और पकड़ की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके शरीर को भी दोपहर के समय असली मजबूती की आवश्यकता होती है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का समय आयुर्वेद के अनुसार पित्त काल माना जाता है, जब हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। इस समय जो भी भोजन किया जाता है, शरीर उसे सबसे अच्छे तरीके से पचाकर मांस, रक्त और अस्थि में बदल सकता है। लेकिन अधिकतर लोग इसी समय या तो बहुत हल्का भोजन कर लेते हैं या जल्दी जल्दी कुछ भी खाकर काम पर लग जाते हैं। यही वो गलती है जो धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर करती है, क्योंकि हड्डियां अपने आप खड़ी नहीं रहती, उन्हें पकड़ कर रखने का काम मांसपेशियां करती है। बुढ़ापे में अक्सर समस्या हड्डियों की नहीं होती, बल्कि उन मांसपेशियों की होती है जो हड्डियों को सहारा देती है। जब मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, तो घुटने जवाब देने लगते हैं, कमर झुकने लगती है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं और पूरा शरीर अस्थिर महसूस होने लगता है। इसीलिए दोपहर का भोजन ऐसा होना चाहिए जो मांसवर्धक हो, प्रोटीन से भरपूर हो और खून बनाने में मदद करे। इसके लिए आपको 2 साधारण दालों का अद्भुत मेल अपने खाने में शामिल करना है, उड़द दाल और मसूर दाल। उड़द दाल को आयुर्वेद में मांसवर्धक कहा गया है, यानी ये मांसपेशियां बनाने और ताकत देने में अत्यंत सहायक है। ये शरीर को स्थिरता देती है और हड्डियों को जोड़ने वाले सीमेंट की तरह काम करती है। लेकिन अकेली उड़द दाल थोड़ी भारी हो सकती है और कुछ लोगों को गैस या वायु की समस्या दे सकती है। यही कारण है कि इसमें मसूर दाल को मिलाया जाता है। मसूर दाल आयरन, फास्फोरस और अन्य मिनरल से भरपूर होती है, जो नया खून बनाती है, नसों की कमजोरी दूर करती है और पाचन को संतुलित रखती है। जब ये दोनों दालें मिलती हैं, तो ये एक ऐसा पावर हाउस कॉम्बिनेशन बनाती है जो शरीर को अंदर से मजबूती देता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत सरल है। आधी कटोरी उड़द दाल और आधी कटोरी मसूर दाल लेकर दोनों को अच्छे से धो लें और साथ में प्रेशर कुकर में पकाएं। तड़के में घी या सरसों का तेल, हींग, अदरक, लहसुन और जीरा डालें। ये मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं हैं, बल्कि दाल को सुपाच्य बनाने, गैस खत्म करने और दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। इस दाल को आप रोटी, चावल, ज्वार या बाजरे के साथ दोपहर में खा सकते हैं। ध्यान रहे, ये दाल रात में नहीं खानी है, क्योंकि रात का समय शरीर के रिपेयर मोड का होता है और भारी प्रोटीन उस समय पच नहीं पाता। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन इस मिक्स दाल को अपने दोपहर के भोजन में शामिल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती है। घुटनों को पकड़ने वाली पकड़ मजबूत होती है, कमर सीधी रहने लगती है और शरीर में स्थिरता आती है। इसी कारण पुराने जमाने के पहलवान उड़द की दाल का नियमित सेवन करते थे और उम्र बढ़ने पर भी सीधे खड़े रहते थे। अब दिन ढल रहा है और यही वो समय है जहां ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। शाम के 4 या 5 बजते हैं, शरीर थकने लगता है, हल्की भूख लगती है और हम तुरंत चाय बनाने लगते हैं। साथ में बिस्कुट, नमकीन, रस या टोस्ट ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने हल्का सा स्नैक्स कर लिया। लेकिन यही शाम की आदत आपकी हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चाय में मौजूद टैनिन और उसमें मिली हुई रिफाइंड चीनी मिलकर शरीर से कैल्शियम को खींचने का काम करते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, आपको तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन सालों तक यही आदत आपके जोड़ों को अंदर से खोखला बना देती है। इस समय शरीर को जरूरत होती है नसों को सुकून देने की, लिगामेंट्स को लुब्रिकेशन देने की और शरीर की बढ़ती ड्राइनेस को खत्म करने की। और इसके लिए एक बहुत साधारण चीज है, सूखा नारियल। शाम को जब भी भूख लगे, बिस्कुट का पैकेट खोलने की जगह सूखे नारियल का एक छोटा टुकड़ा ले, लगभग 1-2 इंच,
इसे मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाएं। जल्दी नहीं करनी, इसे तब तक चबाएं जब तक ये मुंह में तेल या दूध जैसा न बन जाए। सूखे नारियल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स MCT होते हैं, जो ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो शरीर में जमा नहीं होते बल्कि सीधे लिगामेंट्स, टेंडन्स और जोड़ों तक पहुंचते हैं। अब बचता है दिन का सबसे अहम हिस्सा, रात। रात का समय शरीर के रिपेयर मोड का होता है। जब आप सोते हैं तब शरीर अंदर से खुद की मरम्मत करता है। इसलिए रात का खाना हल्का रखें। खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल, सब्जी या सूप जैसे भोजन लें। सोने से पहले एक छोटा सा पेय लें। आधा गिलास गुनगुना पानी, 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व है, और काली मिर्च उसमें मौजूद पाइपरीन के कारण उसके अवशोषण को कई गुना बढ़ा देती है। जब यह मिश्रण शरीर में जाता है तो जोड़ों की अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर इन 4 स्टेप को एक साथ देखें, सुबह ग्रीसिंग, दोपहर मजबूती, शाम लुब्रिकेशन, रात रिपेयरिंग, तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है। यही आपकी बॉडी की असली घड़ी है। कम से कम 40 दिन इस रूटीन को अपनाइए। साथ में दिन भर में 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और रोज 20-25 मिनट हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग कीजिए। धीरे धीरे सुबह की जकड़न कम होगी, घुटनों की कटकट घटेगी, सीढ़ियां चढ़ना आसान लगेगा और शरीर में हल्कापन महसूस होगा। याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, कमजोरी बीमारी है, जकड़न बीमारी है, दर्द बीमारी है, और सही दिनचर्या से इन्हें काफी हद तक दूर रखा जा सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बहुत से लोग दर्द को किस्मत मानकर जी रहे हैं, जबकि समाधान अक्सर उनकी रसोई में ही मौजूद होता है। अब तक आपने समझ लिया कि शरीर को ठीक करने के लिए किसी जादुई दवा की नहीं, बल्कि सही दिनचर्या की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, धैर्य। जब बात शरीर को ठीक करने की आती है तो हम चाहते हैं कि 2 दिन में फर्क दिखे, 1 हफ्ते में दर्द गायब हो जाए। लेकिन सच ये है कि शरीर मशीन नहीं है जिसे बटन दबाते ही ठीक कर दिया जाए। ये एक जीवित व्यवस्था है जिसे समय, सही पोषण और निरंतरता की जरूरत होती है। जरा सोचिए, आपने कितने सालों तक अपने शरीर को इस सूखेपन की स्थिति में पहुंचने दिया है? गलत समय पर गलत भोजन, कम पानी, ज्यादा चाय, तनाव, नींद की कमी, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपके जोड़ों को इस स्थिति तक लेकर आए हैं। इसलिए ये उम्मीद करना कि सब कुछ 2 दिन में ठीक हो जाएगा वास्तविक नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह संभव है कि 40 दिनों में आपको स्पष्ट बदलाव महसूस होने लगे। पहले 7 दिनों में सुबह की जकड़न थोड़ी कम लगेगी। 15 दिन बाद सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा आसान लगेगा। 25 दिन बाद घुटनों की कटकट की आवाज कम होने लगेगी। और 40 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, लचीला और ताकतवर हो गया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज बेहद जरूरी है, पानी। हमारे जोड़ों के बीच जो फ्लूइड होता है वो पानी से ही बनता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो चाहे आप कितना भी अच्छा भोजन कर लें, जोड़ों में सही लुब्रिकेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीना जरूरी है। ठंडा पानी नहीं, क्योंकि ठंडा पानी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है और पोषण सही तरीके से शरीर तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा दिन में थोड़ी हल्की गतिविधि भी जरूर करें। लगभग 20 से 25 मिनट टहलना, हल्का स्ट्रेच करना, घुटनों को मोड़ना और सीधा करना, ये सब उस ग्रीस को जोड़ों में फैलाने का काम करते हैं जो आप सुबह अखरोट से दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ खाएंगे और शरीर को चलाएंगे नहीं,
तो फायदा आधा रह जाएगा। ये रूटीन दवा नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। ये आपको सिखाता है कि अगर शरीर को सही समय पर सही चीज दी जाए तो वो खुद को ठीक कर सकता है। आपको बस उसका साथ देना है, उसके संकेतों को समझना है। याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, कमजोरी बीमारी है, जकड़न बीमारी है, दर्द बीमारी है, और सही दिनचर्या से इन सबको काफी हद तक दूर रखा जा सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, 40 दिन बाद की अपनी सुबह। आप बिस्तर से उठते हैं और आज घुटनों से वो तेज कटकट की आवाज नहीं आती। पैर जमीन पर रखते ही दर्द का झटका नहीं लगता। आप बिना सहारे के सीधे खड़े हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उसी रूटीन का परिणाम है जिसे आपने नियमित रूप से अपनाया। क्योंकि अब आपके जोड़ों में ग्रीस है, मांसपेशियों में पकड़ है, लिगामेंट्स में नमी है और शरीर के अंदर सूजन जमा नहीं हो रही। यही वह स्थिति है जब शरीर सर्वाइवल मोड से निकलकर हीलिंग मोड में आ जाता है। समस्या यह है कि हम सालों तक शरीर को सर्वाइवल मोड में रखते हैं। जल्दी जल्दी खाना, गलत समय पर खाना, कम पानी, ज्यादा चाय, तनाव। शरीर बस किसी तरह दिन निकालता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे सही समय पर सही चीजें देना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आपको याद होगा, पहले आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते थे, अब 5 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता है। पहले आप बिना सोचे सीढ़ियां चढ़ जाते थे, अब पहले मन बनाना पड़ता है। ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं हुआ, ये लुब्रिकेशन की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी और अंदर जमा सूजन की वजह से हुआ। और यही तीनों चीजें ये रूटीन ठीक करता है। सुबह अखरोट घर्षण कम करता है, दोपहर की मिक्स दाल पकड़ मजबूत करती है, शाम का नारियल सूखापन खत्म करता है, रात की हल्दी सूजन साफ करती है। आपने देखा होगा, जब दरवाजे के कब्जे में तेल डालते हैं तो वो बिना आवाज के खुलने बंद होने लगता है। ठीक यही आपके घुटनों के साथ भी होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे चलने में हल्कापन, बैठने में आराम, उठने में आत्मविश्वास, और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय दर्द के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जब दर्द कम हो जाता है तो जीवन की खुशियां अपने आप वापस आने लगती है। आप फिर से टहलना शुरू करते हैं, फिर से घर के काम बिना डर के करने लगते हैं और शरीर पर भरोसा वापस आने लगता है। यही असली इलाज है, शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस ले जाना। और ये किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि आपकी रसोई की 4 साधारण चीजों से संभव है। सुबह भीगा अखरोट, दोपहर उड़द और मसूर की दाल, शाम सूखा नारियल, रात हल्दी और काली मिर्च वाला गुनगुना पानी, साथ में गुनगुना पानी और हल्की गतिविधि। याद रखिए, शरीर को ठीक करने की शक्ति शरीर में ही होती है, हमें बस उसे सही समय पर सही चीज देनी होती है। उम्र बढ़ेगी, लेकिन आपको झुकाए बिना। चाल धीमी नहीं होगी, बल्कि संतुलित और मजबूत रहेगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बहुत से लोग दर्द को किस्मत मानकर जी रहे हैं, जबकि समाधान अक्सर उनकी अपनी रसोई में ही मौजूद होता है। और अंत में एक छोटी सी बात जो इस पूरे विषय का सबसे गहरा सार है। हम अक्सर अपने शरीर को तब याद करते हैं जब वो दर्द देना शुरू कर देता है, जब घुटनों में आवाज आने लगती है, कमर झुकने लगती है या चलना मुश्किल होने लगता है, तब हम इलाज ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर हमें बहुत पहले से संकेत देना शुरू कर देता है। कभी सुबह हल्की जकड़न, कभी सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की थकान, कभी लंबे समय तक बैठने के बाद घुटनों में खिंचाव। ये सब शरीर की छोटी छोटी चेतावनियां होती है। अगर उसी समय हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर ले तो बड़ी समस्याएं बनने से पहले ही रुक सकती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते, जबकि शरीर मशीन से भी ज्यादा समझदार है। अगर आप उसे सही समय पर सही भोजन, पर्याप्त पानी, थोड़ा आराम और थोड़ी गतिविधि दे दे तो वो खुद को ठीक करने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग इतनी दवाइयां नहीं लेते थे, फिर भी लंबे समय तक सक्रिय और मजबूत रहते थे। उनका रहस्य बहुत सरल था, संतुलित दिनचर्या, सुबह प्रकृति के साथ उठना, सादा और पौष्टिक भोजन, दिन भर थोड़ा शारीरिक श्रम और रात को हल्का भोजन और अच्छी नींद। आज जीवन तेज हो गया है, लेकिन शरीर की जरूरतें नहीं बदली हैं। वो आज भी वही चीजें चाहता है, संतुलन, समय और पोषण। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में आपका शरीर मजबूत रहे, तो किसी चमत्कारिक इलाज की तलाश मत कीजिए। बस अपने जीवन में ये छोटी छोटी आदतें शामिल कर लीजिए। सुबह शरीर को प्राकृतिक चिकनाई दे, दोपहर में मांसपेशियों को पोषण दे, शाम को नसों और लिगामेंट्स को आराम दे और रात को शरीर को मरम्मत का समय दे। धीरे धीरे आपका शरीर बदलना शुरू कर देगा। एक दिन आप महसूस करेंगे कि जो काम पहले मुश्किल लगते थे वे फिर से आसान होने लगे हैं। चलना, बैठना, उठना, सब कुछ सहज लगने लगेगा और तभी आपको समझ आएगा कि असली इलाज दवाइयों में नहीं, बल्कि सही जीवन शैली में छिपा हुआ है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है और उसकी देखभाल सबसे बड़ा निवेश। अगर आप अपने शरीर को समय देंगे तो आपका शरीर भी आपको लंबे समय तक ताकत, ऊर्जा और स्वतंत्रता देगा। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए, नियमित रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन की आदतों से जरूर बनता है।